A very good evening to everyone. Welcome to Wangshan in Emotion. I hope आप सब अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड मस्त होंगे। और अगर नहीं है तो यार वांगशन एफएम सुन के हो जाओ। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप लोग भी खुश हो जाओ। लाइफ एक टाइम ही मिलता है हमें, आने इसको खुशी से जीना चाहिए और इसीलिए आपको खुश रहना चाहिए। अभी खुश हो जाओ। अरे देखो देखो स्माइल कर रहे हो, मैं यही तो चाहती थी। थैंक गॉड मेरा एफर्ट काम आया। वैसे आप लोगों का आज मूड कैसा है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग आज हैप्पी हो, सैड हो या फिर मिक्स्ड फीलिंग है या फिर कुछ और ऐसा इमोशन है जो मुझे पता ही नहीं है। कमेंट में ज़रूर बताना। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते, हम अपना पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान अपना फ्रेंच इंस्टीट्यूट का पिक्चर देख रहा था जिसमें ईबो था एंड ईबो को कर्ज किए जा रहा था। ईबो से बोल रहा था कि वो फ़ोटो में ईबो को देख करके बोल रहा था, तुमने मेरा लाइफ ख़राब किया, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत गलत सीन्स लिया एंड ऑल बहुत कुछ बोले जा रहा था। एंड वो सोच रहा था कि वो अगर वापस जा पाता तो वो बहुत कुछ करेक्ट कर देता, वो ईबो का मिस्टेक को करेक्ट करता, ईबो को करेक्ट करता। वो अभी भी ये नहीं सोच रहा था कि वो ईबो को छोड़ देता, बट अभी वो ईबो का दोबारा वापस नहीं पा सकता। एंड वो सोच रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है उसी दिन का, तो लास्ट टाइम हमने फ्लैशबैक ख़त्म किया था जब जान इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ा था एंड हान एंड जांग से बात कर रहा था। तभी ईबो उसके पास आया था एंड ईबो से उसने कहा था कि जान को वो फ्रेंच लैंग्वेज सिखा दे क्योंकि नेक्स्ट ईयर जान को दूसरा कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है। एंड ईवो ने कहा था कि वो ज़रूर सिखाएगा। अब नेक्स्ट डे ईवो एंड जान उसी इंस्टीट्यूट में क्लास चालू होने से पहले मिले थे एंड ईवो ने जान को बहुत कुछ बताया भी था फ्रेंच लैंग्वेज के बाद। एंड जान का वो 2 फैन गर्ल्स मिंग एंड युआ वो भी आया हुआ था, वो बस उनको ही देख रहा था। उन्हें जान से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि जान तो एक बॉय है, तो उससे उन्हें क्या परेशानी हो सकता है, कुछ भी परेशानी नहीं हो सकता। और उन्हें तो ये अच्छा लग रहा था कि वो सबको मदद करता है एंड उनके मन में एक होप आ रहा था कि शायद अगर ईवो जहान से दोस्ती कर ले तो जहान ईवो को और भी पोलाइट बना सकता है, जिससे कि ईवो उनकी तरफ भी ध्यान देने लगेगा, उनके एफर्ट्स को देखने लगेगा, उनका प्यार को, उनका केयर को देखने लगेगा। वो दोनों ये सोच रहे थे एंड उधर ईवो जहान को पढ़ा रहा था। वो उसे कुछ वोकेबलरी याद करा रहा था स्टार्टिंग में एंड उसने बोला कि अगर तुम इन वर्ड्स को याद कर लो तो तुम्हारे लिए लैंग्वेज सीखना आसान हो जाएगा। पहले हमारा वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीख पाएंगे। वो उसको ऐसे ही बता रहा था एंड देन सान ने पूछा हाँ ये तो ठीक है, पर ये बताओ मैं फास्ट लर्नर कैसे बनूँ। तन ईवो ने उसे बताया फास्ट लर्निंग का टिप्स क्या है। फास्ट लर्निंग के लिए उसे इमेजिन करना चाहिए, जो भी वो पढ़ रहा है उसको इमेजिन करना चाहिए, तो उसको फास्ट लर्निंग होगा। जैसे कि अगर वो फ्रेंच में सोचता है कि बोरो का मतलब होता है हेलो, तो उसे इमेजिन करना चाहिए वो किसी को हेलो बोल रहा है, आई मीन बोरो कर रहा है, तो उसे जल्दी से याद होगा। ये ट्रिक जान को बहुत अच्छा लगा एंड उसने इसके लिए थैंक यू भी बोला ईवो को। ईवो की भी अच्छा लगा कि हाँ जान ने उसे थैंक यू बोला, पता नहीं क्यों पर उसे अच्छा लग रहा था। ईवो के मन में था जान को सबक सिखाने का, बट अभी उसके मन में वो आ ही नहीं रहा था कि उसने जान को हाँ क्यों बोला था, वो ये सब भूल गया था। कुछ टाइम बाद क्लास स्टार्ट हो गया एंड वो दोनों सीधा बैठ गए एंड बोर्ड की तरफ देखने लगे। टीचर ने आज लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया, बल्कि उन्होंने टीनेज के बारे में पढ़ाया कि टीनेज में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है जिससे कि व्यक्ति भटक जाता है, आई मीन लव में पड़ जाता है। एंड वो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, इन्फ्लुएंस होता है, इन्फेचुएशन होता है, जो कि टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं है। सो इन सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। वो बस बच्चों को यही सिखा रहा था एंड वो सोच रहा था कि इसीलिए ही तो उसको 3rd रैंक मिला था, 2nd भी नहीं, उसको 1st रैंक मिलना चाहिए था उस कंपटीशन में, जो उसने कंपटीशन जीता था उसका डिस्ट्रिक्ट में। बट क्या कर सकते हैं, वो भी तो इन्फेचुएशन के चक्कर में ही फेल हो गया। एंड उधर जान उसको गौर से सुन रहा था एंड वो सोच रहा था कि
ऐसा भी कुछ होता है, इन्फ्लुएंसेस, इन्फैचुएशन जैसा भी कुछ होता है। उसने तो ये पहली बार सुना है। उसे तो बस एक ही चीज़ पता था कि हाँ, दो लोगों के बीच में प्यार होता है एंड प्यार होता है एंड प्यार होता है, क्यार होता है, यही सब होता है। बट ये भी कुछ होता है। साइन इस बारे में डीप थिंकिंग कर रहा था एंड वो भी सोच रहा था कि अब वो कभी भी इन्फैचुएशन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जिससे कि वो आगे बढ़ सके एंड अपना लाइफ को सुधार सके। एंड उधर गर्ल्स वाला साइड में मिंग एंड युआ सोच रहा था कि ये सब बकवास है, कुछ इन्फैचुएशन जैसा नहीं होता है, प्योर लव होता है जो कि उनको है ईबो से। मिंग अपना बारे में सोच रहा था एंड युआ अपने बारे में सोच रहा था। एक्चुअली इस इंस्टीट्यूट में एक रूल है, गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ में नहीं रह सकते। इसमें वो साथ में बात नहीं कर सकते एंड साथ में देख गए तो उनको पनिशमेंट मिलता है। एंड वो उनको बैठने के लिए भी अलग अलग कॉलम दिया गया है। एक साइड में गर्ल्स बैठता है एंड दूसरे साइड में बॉयज़ बैठता है। बॉयज़ वाला साइड में ऑफकोर्स ईवो एंड सान एक ही टेबल पर बैठा था, क्योंकि ईवो ने उसको बोला था कि वो उसको पढ़ाएगा। सो सान ईवो के साथ ही बैठ गया था। एंड इससे पहले कि सान अपना प्लेस चेंज करता, उससे पहले ही टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो वो ईवो के पास ही बैठा था। एंड सान ईवो से आता हुआ स्मेल फील कर पा रहा था। उसे वो सेंट बहुत अच्छा लग रहा था। उसी तरह ईवो को भी सान का स्मेल बहुत अच्छा लग रहा था। वो उससे पूछना चाहता था कि सान कौन सा परफ्यूम यूज़ करता है, बट उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा। उसे लगता है कि ये सब बेकार चीज़ें हैं एंड उसका परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, उसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इस कोचिंग में लड़कियों से बात करना मना है, बट ईवो पे शायद ये चीज़ लागू नहीं होता, क्योंकि ईवो से हर लड़की बात करता है एंड ईवो भी हर लड़की से बात करता है। ईवो क्लास के बाद बाहर गया एंड उसके पीछे पीछे कई लड़कियां आया। उसने भी, उन लड़कियों ने भी ईवो से कई डाउट्स पूछा एंड ईवो ने भी उन्हें क्लियर किया। ईवो के पास इस क्लास का हर एक लड़की का फ़ोन नंबर है। ईवो हर एक लड़की का दिल में है। ऐसा नहीं है सान को कोई पसंद नहीं करता, सान के ऊपर भी बहुत लोगों का क्रश है, बट वो लोग जान से बात नहीं करता, क्योंकि सान जल्दी निकल जाता है, कभी रुकता ही नहीं है। एंड वो बहुत सिंपल तरीके से रहता है, बिल्कुल सिंपल कपड़ा पहनता है, कोई फैशन नहीं करता है, कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करता है, जो बॉयज़ के लिए बना उसका भी नहीं करता है। एंड सबको लगता है कि सान परफ्यूम का इस्तेमाल करता है, बट एक्चुअल में सान वो भी नहीं करता। वो तो उसका भाई लगाता है एंड वही थोड़ा बहुत उसके ऊपर स्मेल आ जाता है, क्योंकि वो दोनों एक ही कार में ट्रैवल करते हैं, इसलिए। सान एकदम सिंपल लड़का है, बिल्कुल सिंपल लड़का। क्लास के बाद प्रैक्टिस एरिया में ईवो एंड बहुत सारा लड़की बातें कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पे सान भी आया एंड सान ने उनसे पूछा कि वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकता है। ईवो ने उसको अलाउ कर दिया एंड सान भी उसके साथ में प्रैक्टिस करने लगा। ईवो ये जानकर बहुत शॉक्ड हुआ कि सान भी फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकता है एंड जो टिप्स उसने सान को बताया वो सान का किसी काम का नहीं है, क्योंकि सान का फ्रेंच पहले से ही इतना है कि वो उसका वोकैबुलरी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। इस बात ने ईवो को काफ़ी इम्प्रेस किया एंड ईवो का फ्रेंच ने सान को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। सान तो उसी दिन से इम्प्रेस्ड हो गया जब उसने ईवो को पहली बार स्पीच देते हुए सुना था। सान अपना मन में सोच रहा था कि उस दिन ईवो ने रेड कलर का शर्ट पहना था, ब्लैक कलर का जीन्स पहना था एंड उसने एक ब्लैक कलर का जैकेट भी पहना हुआ था एंड उसने स्पीच दिया था फ्रेंडशिप के बारे में, कि फ्रेंडशिप कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एंड तब से सान को ईवो बहुत अच्छा लगने लगा। ये उस टाइम का बात है जब सान इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ डेमो लेने के लिए एक दिन के लिए आया था। ईवो को ये बात नहीं पता, बट ये बात सान को पता है एंड अभी सान ईवो के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। सान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ईवो के साथ प्रैक्टिस भी कर पाएगा एंड उससे कभी बात भी कर पाएगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि ईवो तो बहुत बड़ा स्पीकर है। एंड जब ईवो ने सान को इग्नोर किया था, उसे यही लग रहा था कि ईवो बहुत बड़ा स्पीकर है एंड वो स्टेट लेवल का भी कई कॉम्पिटिशन जीता हुआ है, सो वो सान से कभी बात नहीं करेगा। बट सरप्राइजिंगली ईवो ने उसे पढ़ाने के लिए हाँ कर दिया। ऐसा ही दिन बीत रहा था। वो लोग रोज़ जल्दी आते थे एंड ईवो सान को कुछ टिप्स देता था एंड बहुत कुछ बताता था। वो लोग बातें करते थे एंड आफ्टर कोचिंग वो लोग प्रैक्टिस करते थे साथ में। अब तो ऐसा होने लगा था कि सारे लड़कियां, सारे लड़के, सब लोग चला जाता था।
बट वो लोग रुका रहता था। रात के 8 बज जाते थे बट वो दोनों जाते ही नहीं थे, प्रैक्टिस करते थे एंड वो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगे थे। सान को ये वो काफ़ी पसंद आ गया था एंड सान को वो इतना पसंद आ गया था कि उसे लगने लगा था कि शायद कुछ दिनों में सान को ईबो से प्यार ना हो जाए। एक दिन ऐसे ही वो लोग जल्दी आए थे एंड ईबो ने सान को कुछ कुछ चीज़ें बताया, तो उसके बाद उन्होंने क्लास अटेंड किया। आज सान को कहीं जाना था तो वो निकल गया एंड इधर ईबो, उसके पास में एक लड़की आया जिसका नाम है फई। फई वहाँ आया एंड उसने ईबो से कहा कि वो लड़के को तुम जानते हो, उसका नाम जान है ना। ईबो ने कहा हाँ हाँ उसका नाम जान है, अच्छा लड़का है, अच्छे से सीखता है। पहले तो मैं उसे पढ़ा नहीं रहा था बट हाँ वो अच्छा सीखता है। उस फेई ने कहा अरे वो दिखावा करता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है वो कितना गंदा लड़का है। ईबो ने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। उस लड़की ने कहा तुम्हें नहीं पता बट वो लड़का सच में एक नंबर का बदमाश है। तुम्हें नहीं पता वो प्ले बॉय है, वो कितना लड़कियों के साथ घूम चुका है, कितनी लड़कियों को उसने धोखा दिया है। ईवो अपना मन में सोच रहा था कि जान ऐसा दिखता तो नहीं है। उस लड़की ने कहा देखो तुम्हें एक बात बताऊं, उसने मुझे भी डेट करके छोड़ दिया एंड मेरा ट्रस्ट तोड़ा है उसने, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इवन वो बड़े बड़े लड़कों को भी फंसा लेता है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि वो लड़का बहुत अच्छा है, दिखता भी इतना अच्छा है एंड जो मैं बोल रही हूँ वो सच नहीं हो सकता क्योंकि उसका चेहरा तो इतना मासूम है। बट अगर तुम उसे थोड़ा दिन और जानोगे और तुम उसे पसंद करने लगोगे तब तुम्हें समझ आएगा, जब एकदम से वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा। ये वो सोच रहा था उसका दिल तो सान पे नहीं आया तो वो कैसे तोड़ सकता है। एंड फई ने बोला और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम उससे कभी प्यार नहीं करोगे तो तुम्हारा गलत फहमी है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है इन चीज़ों में, वो हर किसी को फंसा लेता है। सर बता रहे थे ना इन्फेचुएशन, वो उसमें मास्टर्ड है। वो हर किसी को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेता है एंड उस पर सब लोग अट्रैक्ट हो जाता है एंड कुछ टाइम बाद जब उसका मन भर जाता है वो उस लड़के को छोड़ देता है। एंड उसने तो लड़कों को भी डेट किया है एंड उन्हें भी ऐसे यूज़ करके छोड़ दिया है, वो वर्जन भी नहीं है। ये सुनकर तो ईवो को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि ईवो तो अभी तक वर्जन है। हाँ वो एक बैड बॉय है बट ऐसा भी नहीं है, उसने किसी लड़के को कभी धोखा नहीं दिया, वो कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा, बस एक में रहा है जो कि रिसेंटली हुआ जिसकी वजह से उसका स्टेट लेवल कंपटीशन में रिज़ल्ट ख़राब आया। तब से ईवो ने डिसाइड किया कि वो किसी के चक्कर में ही नहीं पड़ेगा, सब इन्फेचुएशन है। इंसान के बारे में सुन के तो उसको झटका ही लग गया, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था। अब ईवो को मन नहीं कर रहा था कि वो यहाँ रुके एंड प्रैक्टिस करे। सो उसने उस लड़की से कहा जो भी हो मुझे क्या करना है, मैं तो वैसे भी उसको पढ़ाता हूँ, वो जैसा भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसका पर्सनल लाइफ है, वो बैड बॉय हो प्ले बॉय हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईवो ने ये बोल तो दिया था बट वही जानता है कि उसे फ़र्क पड़ा है। वो वहाँ से निकल गया एंड इधर जान वो कोचिंग में वापस आया ईवो को बाय बोलने के लिए क्योंकि उसे याद आया कि वो जल्दी जल्दी में ईवो को बाय बोलना भूल ही गया। पर तब तक ईवो चला गया था। जब जान वहाँ आया उसने ईवो को ढूंढा बट ईवो वहाँ नहीं था। वहाँ वो लड़की था फई, वो जान के पास आया एंड उसने कहा ईवो को ढूंढ रहे हो। जान ने कहा हाँ एक्चुअली मैं उसको बाय बोलना भूल गया उसे बुरा लगा होगा, मैं उससे बिना कुछ कहे चला गया। उस लड़की ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारा बिल्कुल केयर नहीं करता। जान ने कहा एक्सक्यूज़ मी मिस। उस लड़की ने कहा देखो तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं है, वो बैड बॉय है। उसने कुछ टाइम पहले ही उस लड़की को देख रहे हो, उस लड़की को डेट किया था, तुम चाहो तो उससे पूछ भी सकते हो। उसने एक लड़की की तरफ इशारा किया जिसका नाम निंग है एंड उसने अगेन कहा जान तुम्हें पता नहीं है वो कितना बड़ा गंदा लड़का है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इवन वो तो तुम्हें भी फंसा रहा है, अभी तुम्हें वो अच्छा लगता होगा एंड ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हें फंसा रहा है, ये इन्फेचुएशन है। सर ने बताया था ना तुम्हें। जान को उस लड़की की बात विश्वास तो नहीं हो रहा था पर उसने कहा वैसे भी मुझे क्या करना है, वो कुछ भी करता रहे, मैं तो बस उससे पढ़ने के लिए आता हूँ, वो कुछ करे उसकी लाइफ में, वो किसी को डेट करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है।
उस लड़की ने कहा, ये बहुत अच्छा बात है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वो तुम्हें भी बिगाड़ देगा। उसने पता नहीं कितना लड़कियों का लाइफ बर्बाद किया है। उसके ऊपर तो कितना केस भी है, एंड वो रिच है इसलिए बच जाता है। जान को इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। वो कैसे एक अनजान लड़की पे भरोसा कर ले। ये लड़की उसका सीनियर है, बहुत टाइम से इस इंस्टीट्यूट में है एंड यहाँ पढ़ाता भी है। सुसान को लगता है कि हाँ, हो सकता है वो सच बोल रही हो। सुसान ने कुछ नहीं कहा। उस लड़की ने कहा, देखो मैं तुम्हारा भले के लिए बोल रही हूँ, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इतना बोल करके फेई वहाँ से चली गई। सुसान यही सब सोच रहा था, क्या फेई ने जो कहा वो सच है या वो झूठ बोल रही है। फिर वो सोचता है कि उसे झूठ बोल के क्या मिलेगा। इंसान दूसरी तरफ सोच रहा था कि फिर ईवो ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, वो ईवो को ज़्यादा जानता नहीं है, फिर भी इंसान को ईवो पे इतना भरोसा तो है कि ईवो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब उसने सोचा कि वो कभी रिग्रेट नहीं करता, तो वो एक काम करता है, अभी इस लड़की से जाके पूछ लेता है जिसकी तरफ फेई ने इशारा किया था। सो उसने वही किया, वो उस लड़की की तरफ गया एंड उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस। उस लड़की ने कहा, यस। इंसान ने कहा, आप यहाँ फ्रेंच सीखने आती हैं? उस लड़की ने नोट किया। इंसान ने कहा, मैं भी यहाँ फ्रेंच सीखने के लिए ही आता हूँ। उस लड़की ने कहा, हाँ, वैसे मैंने तुम्हें देखा है, तुम ईवो के साथ बहुत घूमते रहते हो, उसे थोड़ा दूरी बना के रखना। इंसान ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है उसमें? उस लड़की ने कहा, देखो पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं यहाँ से बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, जब से ईवो यहाँ आया है तब से ही। हालांकि मैं ईवो का जूनियर हूँ, बट मैं उसके आने के बाद यहाँ आई थी, लगभग 1 महीने बाद, तो मैं उसका जूनियर हूँ, बट देखा जाए तो मैं उसके बराबर से ही हूँ एंड तुम्हारा सीनियर हूँ, तो कुछ गलत नहीं बताऊँगी। मैंने कहा, यस मिस। उस लड़की ने कहा, मिस नहीं, मेरा नाम निंग है, तुम मुझे निंग बुला सकते हो। सामने नोट किया एंड स्माइल करते हुए कहा, यस निंग, तो मुझे बताओ ईवो के साथ क्या है, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। निंग ने कहा, क्योंकि उसने मुझे डेट करके छोड़ दिया। सान ने कहा, तो इसमें मेरा क्या, आई मीन मैं तो लड़का हूँ। निंग ने कहा, उसने लड़कों को भी डेट करके छोड़ दिया है। सान अब इस बात पे डिले नहीं कर सकता, क्योंकि 2 लोग तो झूठ नहीं बोल सकता। अभी फेई भी वही बात बोल के गया एंड इधर निंग भी वही बोल रहा है। सान ने हंसा एंड कहा, ओह ऐसा है, बट कुछ बात नहीं, मैं तो बस पढ़ने आया हूँ एंड कुछ ही टाइम बाद मैं यहाँ से जाने वाला भी हूँ, तो बस तब तक के लिए उसके साथ हूँ, दैन वैसे भी अलग हो जाऊँगा। निंग ने कहा, अभी ही तुम्हें अलग हो जाना चाहिए, उससे दूर रहो, वरना वो तुम्हारा लाइफ स्पॉइल कर देगा। अब जान को एग्री करना ही पड़ेगा। सो उसने कहा, मैं ध्यान रखूँगा आपसे। इतना बोल करके जान वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट में वो दोनों ही लेट आए थे। पहले ईवो आया था एंड ईवो को ये देख करके बहुत शॉक लगा कि जान अभी तक नहीं आया। एंड जब जान आया तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जान निंग के साथ आया था एंड वो उससे हंस करके बातें कर रहा था। वो वहाँ आया एंड ईवो से दूर जाके बैठ गया। ईवो को यह देखकर और बुरा लगा। उसे लगा कि ये लड़का कर क्या रहा है आखिर। पहले तो वो उस लड़की के साथ बैठा है जो कि एक प्ले गर्ल है, वो सबका साथ खेलता है, उसने ईवो के साथ भी खेला ही है, उसने ईवो का स्टेट कंपटीशन भी बर्बाद कर दिया। ईवो को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ नहीं कहना चाहता था। इवन उसे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, वो खुद से ही पड़ रहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान कुछ भी करता रहे। वैसे भी वो और मैं कोई रिलेशनशिप में थोड़ी थे एंड हम हो भी नहीं सकते, ऑफकोर्स हम दोनों बॉयज़ हैं। उन्होंने लेक्चर अटेंड किया एंड लास्ट में ईवो एंड जान दोनों ही उस रूम से एक साथ निकले। ईवो ने जान की तरफ नहीं देखा एंड जान ने ईवो की तरफ नहीं देखा। उन दोनों ने बैकस्टेज एरिया में एंटर नहीं किया, बल्कि बाहर जाने लगे। ईवो ये देख रहा था कि जान बाहर जा रहा है एंड आज वो प्रैक्टिस करने के लिए ईवो से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। सो ईवो भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहता, उसने भी जान से बिल्कुल बात नहीं किया। उसे कल फेई पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। विश्वास तो जान को भी नहीं हुआ, बट वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता एंड जान ईवो को पसंद भी करने लगा है। क्या पता सच में ईवो उसका यूज़ कर ले। तो जान उससे दूरी बना रहा था। अब दिन ऐसा ही जा रहा था, वो लोग लेट आते थे एंड जल्दी चला जाता था, वो दोनों बिल्कुल बात नहीं करते थे।
ऐसे ही 1 महीना निकल गया। इंसान का प्रोग्रेस वो तो चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि वो ईबो से ही प्रैक्टिस करता था, उसके पास और भी फ्रेंड्स है। एंड यहाँ ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, पर उसे बहुत गुस्सा आता था। एंड एक दिन सान ईबो के पास आया एंड उसके पास आकर के उसने ईबो को टोटली इग्नोर किया। ईबो के पास में फेई खड़ा था, उसने फेई से बात किया एंड वो वहाँ से चला गया। ईबो को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड नेक्स्ट डे ईबो ने भी सेम वही किया जो झान ने उसके साथ किया था। झान कहीं खड़ा था प्रैक्टिस एरिया में, ईबो उसके पास आया एंड ईबो ने झान से बात नहीं किया, उसने निंग से बात किया एंड वहाँ से चला गया। अब झान को बहुत गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनका ये गेम चलता था, वो एक दूसरे को इग्नोर करते थे एंड एक दूसरे को जलाते थे। उनको खुद भी पता नहीं था कि उन दोनों को जलन होता है। अगर ईबो किसी से बात करे तो झान को जेलसी फील होता है एंड झान किसी से बात करे तो ईबो को जेलसी फील होता है। बट उन दोनों को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रहा था। अब उस कंपटीशन में उस क्लास में एक कंपटीशन था, उस इंस्टीट्यूट में एक कंपटीशन होने वाला था जिसमें सीआर बनाया जाएगा। उसमें इलेक्शन होने वाला था, फर्स्ट टाइम ये चीज़ होने वाला था एंड ईबो ने किसी को चूज़ किया था जो उसका सीनियर है एंड जिसने ईबो को हेल्प किया था फ्रेंच सीखने के लिए। वो उसको हेल्प करने वाला था इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। एंड इधर एक और पर्सन ईबो के अगेंस्ट पे खड़ा था। ईबो ने जिसको खड़ा करवाया था उसका अगेंस्ट में खड़ा था, जिसका नाम युन है। युन उसके सामने खड़ा था जिसको ईबो ने खड़ा कराया था। ईबो ने जिसको खड़ा कराया था उसका नाम दाओ है। दाओ वर्सेस युन का लड़ाई चल रहा था एंड इस बीच में बहुत लोगों का बंटवारा भी हो गया था। कुछ लोग युन का साथ दे रहे थे, कुछ लोग दाओ का साथ दे रहे थे एंड झान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका सपोर्ट करे। वो तो इस इंस्टीट्यूट में नया है। इसी रिकॉर्डिंग में बहुत सारा स्पीचेस भी होता था। एक स्पीच ईबो का भी था जिसमें ईबो ने बहुत कुछ बताया था कि अगर दाओ को जिताओगे तो दाओ कितने अच्छे से मैनेजमेंट को संभालेगा। उनका अपोनेंट सच में तरह से कमज़ोर था क्योंकि उसके साइड में कोई ज़्यादा लोग नहीं था बोलने वाला, बट वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने पुराना सीनियर्स को बुलाया। अब उसका टीम भी बहुत स्ट्रांग हो गया था। पुराना सीनियर्स के सामने ईबो भी क्या करता, ईबो तो उनके सामने बच्चा है। सो अब ईबो को भी सपोर्ट का ज़रूरत था कि कोई हो सपोर्ट के लिए जो कि थोड़ा थोड़ा और लोगों को जमा कर सके एंड उसका सपोर्ट में ला सके जिससे कि दाओ जीत सके। दाओ का सपोर्ट में ईबो था, मिंग था एंड निंग था, युआ था एंड फेई भी था। सब लोग दाओ के साथ में था एंड झान ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था वो किसका सपोर्ट में जाएगा। फाइनली एक दिन उसने ईबो से बात किया एंड ईबो ने भी उससे बात किया एंड उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था उन्होंने मिलकर क्लियर किया। बट उन दोनों ने ये नहीं बताया कि फेई ने उसको आकर के ये बोला एंड उसको आकर के ये बोला। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। सो उन्हें ये तो पता नहीं चला कि उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आया, बट उन दोनों ने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लिया एंड एक दूसरे को सॉरी भी बोला। अब झान को बहुत दिन के बाद हैप्पी फील हो रहा था। जिस दिन उसने ईबो के बारे में वो समझाना था एंड ईबो को इग्नोर करना स्टार्ट किया था, तब से ईबो को एंड झान को दोनों को ही चैन नहीं आया था। ईबो इस बात से परेशान था कि झान उसे इग्नोर कर रहा है एंड झान इस बात से कि ईबो उसे इग्नोर कर रहा है। और ये मैच किसने स्टार्ट किया ये भी किसी को पता नहीं था, इग्नोर करने वाला गेम। झान ने ईबो को सब कुछ बताया कि झान को ईबो के बारे में क्या क्या पता चला एंड ईबो ने भी झान को बताया कि ईबो को झान के बारे में क्या क्या बताया गया था एंड उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ईबो ने बताया कि उसका एक गर्लफ्रेंड था, बट ईबो ने उसके गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताया एंड ईबो ने कहा कि उसे अब लव पे भरोसा नहीं है, ये सब इन्फेचुएशंस है, अट्रैक्शन है ओनली, लव नहीं है। झान ने भी एग्री किया। देन झान ने कहा अब तुम देखना दाव ज़रूर जीतेगा। ईबो ने कहा और ऐसा तुम गारंटी लेकर कैसे कह सकते हो। झान ने कहा मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, तुम कल वो आइडिया देखोगे ना तुम खुद भी सरप्राइज़ हो जाओगे। ईबो ने कहा ऐसा कौन सा आइडिया तुम्हारे पास, तुम देखते जाओ कैसा आइडिया है। इतना बोल करके
सान वहाँ से चला गया। एंड इधर ईवो वो सोच रहा था कि वो सान के बारे में गलत सोच रहा था एंड फेई ने उसे जो बताया वो भी गलत है। फिर वो सोच रहा था कि फेई बस गलतफहमी पैदा करना चाहता है एंड ये बात उसको आज ही समझ आया जब फेई ने निंग से कहा था कि उसे जान बहुत पसंद है एंड वो जान को अपना बनाना चाहता है। एंड निंग ने भी फेई से कहा था कि ईवो ने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उसने बस कुछ टाइम के लिए रिलेशन को ब्रेक किया था एंड ईवो ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। वो ईवो को वापस चाहता है। सो ईवो को समझ आया कि ये उन दोनों का साजिश था, पर वो जान को ये बताना नहीं चाहता था क्या कि जान परेशान ना हो। अब ईवो जान के लिए बहुत सॉफ्ट हो गया है। उसे जान बहुत मासूम, बहुत केयरिंग एंड प्योर सोल लगता है। एंड इधर जान अपना घर जा रहा था कार में बैठ करके एंड वो सोच रहा था कि कल तो ईवो को सरप्राइज़ ही मिलेगा। उसका इतना अच्छा प्लानिंग है जिससे दाव जीत जाएगा एंड देन ईवो के मन में सान की रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा प्लान है सान के पास जो ईवो को खुश कर देगा, सरप्राइज़ कर देगा? और आपको क्या लगता है कि फेई और निंग क्या इन दोनों को ऐसे ही एक हो जाने देंगे? क्या वो दोबारा इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेंगे? चलिए देखते हैं आगे वाले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।